Hello friends, good morning. Most and welcome to my YouTube channel KM Nursing Academy. I will be discuss about today adrenal glands. So please attention. एड्रीनल ग्लैंड्स एड्रीनल ग्लैंड्स एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। अपनी बॉडी की कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का अर्थ होता है कि ऐसी ग्लैंड्स जो अपनी बॉडी के अंदर जो अपना हार्मोन सीक्रेट करती हैं वो अपनी एक डक्ट लेस ग्लैंड में करती है। मतलब कि ये अपना प्रॉपर जब भी अपना सीक्रेशन करेगी तो वो एक डक्ट के अंदर नहीं करेगी, बल्कि ये अपना सीधा ब्लड के अंदर करेगी। बल्कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो डक्ट लेस ग्लैंड बोला जाता है। तो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, अब अपन 1 to 1 इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट वन, अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं कि एड्रिनल ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है, तो एड्रिनल ग्लैंड की अगर लोकेशन की मैं बात करूं तो ये प्रेजेंट होती है। इसका दूसरा नाम देखो सुप्रारीनल ग्लैंड। इसका दूसरा नाम है सुप्रारीनल ग्लैंड। अब सुप्रारीनल ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी लोकेशन होती है, सुप्रा मतलब कि ऊपर की साइड, रीनल मतलब कि किडनी, तो इसकी जो लोकेशन होती है वो अपर साइड की होती है, अपर साइड ऑफ ईच किडनी। दोनों किडनी के ऊपर की साइड में इसकी लोकेशन होती है। मतलब कि अगर ये जो प्रेजेंट होती है वो कहां प्रेजेंट होती है? दोनों की किडनी जो होती है उसके ऊपर की साइड, इसीलिए बोला जाता है सुप्रा रीनल ग्लैंड। बल्कि सुप्रा यानी ऊपर, रीनल यानी किडनी एंड देन ग्लैंड। अगर मैं इसके अंदर बात करूं कि इसका फंक्शन क्या है, कि अगर ये फंक्शन की मैं बात करूं कि कौन कौन से इसके फंक्शन होते हैं, तो फंक्शन के अंदर क्या होता है कि ये हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, ये हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, साथ ही साथ कई सारे हार्मोन का प्रोडक्शन करती है। आगे इसी के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। दूसरा, ये फ्लूइड को बैलेंस करने का काम करती है, फ्लूइड बैलेंस का काम करती है। फ्लूइड का भी बैलेंस किस प्रकार से करते हैं? इसी के अंदर हार्मोन जो होते हैं उस हार्मोन की सहायता से बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर वगैरह को मेंटेन करने का काम करते हैं बाय दी फ्लूइड को बैलेंस करके। ये बीपी को भी मेंटेन करते हैं। इसके अलावा ये बॉडी के अंदर ग्लूकोज यानी कि शुगर लेवल को भी मेंटेन करने का काम करती है, या फिर इसको बॉडी के अंदर अमाउंट के अंदर बढ़ाने का काम करती है, ग्लूकोज को ब्लड के अंदर बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा इसका काम होता है इम्यून सिस्टम को भी काम में लेती है, इम्यून रेस्पॉन्स के लिए भी काम आती है। तो ये सारे इसके रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके फंक्शन। इसके अलावा स्ट्रेस के अंदर काम में ली जाती है कि जब भी अपनी स्ट्रेस वगैरह की कंडीशन होगी, जैसे कि एग्जाम के लिए अपने कोई भी किसी अलग अलग स्ट्रेस होता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रेस। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है, तो उस स्ट्रेस की कंडीशन के दौरान भी अपना एड्रिनल ग्लैंड जो होती है अपना हार्मोन का प्रोडक्शन करती है। अगर मैं इसकी शेप की बात करूं कि किस शेप की होती है, तो शेप होती है इसकी ट्राइंगुलर शेप। ट्राइंगुलर शेप मतलब कि ये 3 कोने होते हैं, किस इस टाइप होती है। जैसे प्रेजेंट कहां होती है अपनी, ये अपनी होगी किडनी, इस किडनी के ऊपर की साइड यहां प्रेजेंट होती है, और कैसी शेप में होती है? ट्राइंगुलर शेप के अंदर, इस प्रकार से होती है। तो ये होगी किडनी, देन ऊपर की साइड प्रेजेंट होती है अपनी एड्रिनल ग्लैंड, तो सुप्रा रीनल ग्लैंड, और ट्राइंगुलर शेप के अंदर होती है। ट्राइंगुलर शेप के अंदर होती है, साथ ही साथ इसके 2 पार्ट होते हैं। जो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उसके मोस्टली 2 पार्ट होते हैं। अब ट्राइंगुलर शेप के अंदर जैसे इस टाइप की है, इस टाइप के अंदर प्रेजेंट होती है। नंबर के अंदर देखा जाए तो किडनी होगी, दोनों किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, किडनी नंबर में 2 होती है, तो अपनी एड्रिनल ग्लैंड भी नंबर के अंदर 2 होगी। तो अब इसका देखो इस प्रकार से होती है, कुछ इस टाइप की। अब जो अंदर वाला पोर्शन है उसको तो बोला जाएगा एड्रिनल मेडुला, एंड जो बाहर वाला जो पार्ट है इसको बोला जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल मेडुला के 2 पार्ट हो गए। बाहर वाला जो पार्ट होगा उसको बोला जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स, एंड अंदर वाला जो होगा उसको बोला जाएगा एड्रिनल मेडुला। अब कॉर्टेक्स भी अलग टाइप्स के हार्मोन का सीक्रेशन करेगा, और मेडुला जो है वो भी अपने अलग टाइप्स के हार्मोन का सीक्रेशन करेगा। ये दोनों टाइप्स के जो हार्मोन होंगे वो इन सारे फंक्शन को क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। अपनी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेंगे, शुगर लेवल को इंक्रीज करेंगे, स्ट्रेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, और इम्यून सिस्टम के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होंगे।
तो अब एड्रिनल ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर लोकेशन की बात करूं तो मैं अपर साइड ऑफ द ईच किडनी, दोनों किडनी के ऊपर की साइड प्रेजेंट होती है। हार्मोन की मैं बात करूं तो अलग अलग प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जैसे कि कोर्टेक्स पार्ट जो अलग करेगा, मेडुला पार्ट अलग करेगा, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होता है। उसी हार्मोन के जरिए अपने बॉडी के अंदर ये फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करते हैं, इम्यून सिस्टम के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, स्ट्रेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। एंड देन अगर इसकी शेप की बात करो तो ट्रायंगुलर शेप के अंदर होती है। बाहर वाला पार्ट कोर्टेक्स कहलाएगा, अंदर वाला जो पार्ट है वो मेडुला कहलाएगा। अब मैं देखता हूँ जो कोर्टेक्स पार्ट जो होता है, ये कोर्टेक्स पार्ट होता है, इसके अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होती है, इस टाइप के। इसके अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होती है। ये जो 3 लेयर होती है, इसी 3 लेयर के बेसिस पर ये क्या करते हैं, अलग अलग टाइप्स के हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं। अब मैं आपको आगे की साइड बताऊंगा कि कोर्टेक्स से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं एंड देन मेडुला से कौन से हार्मोन का सीक्रेशन होता है। दोनों से अलग अलग टाइप्स के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, अब जो कोर्टेक्स पार्ट होता है, उस कोर्टेक्स पार्ट के अंदर कितने 3 लेयर प्रेजेंट होती है। ये बात चल रही है ओनली किसकी, एड्रिनल कोर्टेक्स की। अभी तक मेडुला को अपन ने नहीं छेड़ा है, ओनली और ओनली बात कर रहे हैं अपन कोर्टेक्स की। तो कोर्टेक्स के अंदर लेयर प्रेजेंट होती है 3। अब उन 3 के अंदर सबसे जो बाहर वाली लेयर जो होती है उसको बोला जाता है जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। जोना ग्लोमेरुलोसा सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है और थिन लेयर होती है। बात किसकी कर रहा हूं, एड्रिनल कोर्टेक्स की। ये एक हार्मोन का सीक्रेशन करती है, इसका नाम मिनरेलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन का सीक्रेशन करती है। नाम से लग रहा है कि ये जो होगी वो कहीं ना कहीं किसके, मिनरल्स के बैलेंसिंग का काम करेगी। और मिनरेलोकोर्टिकोइड्स के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन आता है उसका नाम है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन। तो जोना ग्लोमेरुलोसा जो होती है सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये मिनरेलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन का सीक्रेशन करती है, जिसके अंदर हार्मोन आता है आपका एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसको लाइफ सेविंग हार्मोन बोला जाता है, लाइफ सेविंग हार्मोन बोला जाता है। किसको, एल्डोस्टेरोन को। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन को लाइफ सेविंग हार्मोन बोला जाता है। अब एल्डोस्टेरोन का काम क्या होगा कि एल्डोस्टेरोन, जैसे कि अब नाम से लग रहा है कि ये मिनरेलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन है। अब मिनरेलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन है तो कहीं ना कहीं ये किसके काम करेगा, मिनरल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। मतलब कि ये अपनी बॉडी के अंदर क्या करेगा, सोडियम और पोटेशियम मिनरल्स जो है उनके ऊपर काम करेगा। तो सोडियम का तो ये रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, सोडियम का तो रीअब्जॉर्प्शन कराएगा एंड देन पोटेशियम का ये एक्सक्रीशन करवाएगा। ये इसके काम होते हैं। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम का एक्सक्रीशन कराने का काम कौन करता है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कहां से सीक्रेट होता है, तो ये जोना ग्लोमेरुलोसा एड्रिनल कोर्टेक्स की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। अब अपन ने, मैंने इसको एक एल्डोस्टेरोन को एक नाम दिया है कि ये जो होता है वो लाइफ सेविंग हार्मोन होता है। तो लाइफ सेविंग हार्मोन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हार्मोन क्या करता है, पोटेशियम का एक्सक्रीशन करवाने का काम करता है। तो अपनी देखो बॉडी के अंदर एक हार्ट प्रेजेंट होता है जो अपनी बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मतलब कि अपनी बॉडी के अंदर जहां पर भी ब्लड की आवश्यकता है, अगर अपन काम कर रहे हैं तो सबसे पीछे किसका हाथ है, इस कोर्टेक्स, हार्ट का हाथ है। क्योंकि हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है और उस ब्लड के जरिए अपने को क्या मिलते हैं, न्यूट्रिशन और एनर्जी प्रोवाइड होती है। अब जैसे कि हार्ट ने पंप किया, किडनी के पास ब्लड पहुंच गया, किडनी ने काम किया, वापस अपना फंक्शन को परफॉर्म करेगा। अब किडनी परफॉर्म करी फंक्शन तो किसके जरिए करी, हार्ट के जरिए करी, क्योंकि हार्ट उसको क्या प्रोवाइड करवा रहा है, ब्लड करा रहा है और उस ब्लड के अंदर एनर्जी प्रेजेंट है। तो अब जो हार्ट जो होता है उस हार्ट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, अब हार्ट ये क्या करता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है
और हार्ट रिलैक्सेशन करता है। तो जो हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने का काम करता है। तो जो हार्ट को जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स की जरूरत होती है, तो वो होता है आपका पोटेशियम। तो पोटेशियम जो होता है वो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर पोटेशियम नहीं होगा तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और हार्ट का अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता अपने टोटल बॉडी के अंदर जहां पर भी अपने को ब्लड की जरूरत पड़ेगी, तो मेरे को बताओ वहां पर ब्लड पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हार्ट कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा है। तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? पोटेशियम। और पोटेशियम को मेंटेन करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन फाइनली लाइफ सेविंग हार्मोन हुआ, क्योंकि इनडायरेक्टली ये क्या कर रहा है? अपने कहीं न कहीं हार्ट के लिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसीलिए जो एल्डोस्टेरोन जो होता है उसको लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं। और सोडियम का ये रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, सोडियम को अपनी बॉडी के अंदर रिटेन करके रखेगा, मतलब कि बॉडी से बाहर नहीं जाने देगा। अब सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन कराने के पीछे क्या कारण है? कि जो सोडियम जो होगा उसको अगर अपनी बॉडी के अंदर रिटेन करके रखेंगे, मतलब कि अपनी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा रखेंगे, तो ये अपनी बॉडी के अंदर क्या करेगा? फ्लूइड को बैलेंस करने का काम करेगा। कौन? सोडियम। तो सोडियम यानी कि सोडियम अगर रिटेन रहेगा तो अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड का बैलेंस रहेगा, और ब्लड प्रेशर है उसको हाई करेगा, और ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। किसका? सोडियम का काम होता है। तो फाइनली एड्रिनल ग्लैंड ने क्या कर लिया? अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड को बैलेंस कर लिया, मतलब कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम कर दिया। इसके अलावा ये पोटेशियम का एक्सक्रीशन करवाता है एंड सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाने का काम करता है। कौन सा हार्मोन? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। कहां से सीक्रेट होता है? जोना ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट सेकंड वन जो लेयर आती है वो आती है आपकी जोना फेसिकुलेटा। सेकंड वन इज लेयर आती है आपकी जोना फेसिकुलेटा। फर्स्ट वन इज आपकी होगी ग्लोमेरुलोसा, सेकंड वन होगी फेसिकुलेटा। ये लेयर क्या करती है? ये लेयर भी अपनी बॉडी के अंदर, ये सबसे मिडल लेयर होती है, क्योंकि उसके बाद में आती है मिडल लेयर होती है, और थिन लेयर होती है। कि अब जो जोना ग्लोमेरुलस जो बाहर वाली थी उसके कंपैरेटिवली ये क्या थी? थिन लेयर है। अब मिडल लेयर है, मिडल लेयर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं जिसको बोला जाता है स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं। अब इस स्टेरॉइड हार्मोन के अंदर अलग अलग टाइप्स के 3 हार्मोन आते हैं। फर्स्ट वन इज आता है आपका कोर्टिसोल, सेकंड वन इज आता है आपका कोर्टिसोन, एंड थर्ड वन इज आता है कोर्टिकोस्टेरोन। 3 टाइप्स के हार्मोन का सीक्रेशन करती है जोना फेसिकुलेटा। अब इनके अंदर भी अगर इंपॉर्टेंट हार्मोन की बात करूं तो वो होता है आपका कोर्टिसोल हार्मोन। कोर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो जोना फेसिकुलेटा का सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। अब ये हार्मोन अपनी बॉडी के अंदर क्या करेगा? कि ये अपनी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करेगा, शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा। अब शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा, शुगर लेवल का इंक्रीज कैसे करेगा? कि जो अपनी बॉडी के अंदर जो फैट वगैरह है, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये जो अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है इनका मेटाबॉलिज्म करवाने का काम करेगा, इनका मेटाबॉलिज्म करेगा। तो जो शुगर लेवल को बढ़ाएगा और फैट, अब शुगर लेवल को कहां से बढ़ेगा? शुगर लेवल मतलब ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के लेवल को ये अपनी बॉडी के अंदर बढ़ेगा। अब ग्लूकोज के लेवल को बॉडी के अंदर कैसे बढ़ेगा? कि ये प्रोसेस को परफॉर्म करता है जिसको बोला जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये प्रोसेस है ग्लूकोनियोजेनेसिस। इस ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू ये कोर्टिसोल जो होता है अपने ब्लड के अंदर शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है? देखो नाम से लग रहा है, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मीन्स न्यू, और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो यहां पे क्या बोला है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना न्यू प्रोडक्ट को यूज करके। तो न्यू प्रोडक्ट को कैसे? कि नॉर्मली ग्लूकोज कैसे होता है कि अपने लिवर और एडिपोज टिश्यू के अंदर ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है। अगर उस ग्लाइकोजन से अगर सीधा ग्लूकोज बन रहा है तब तो नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस है
उस दौरान क्या होगा कि उस न्यू प्रोडक्ट से, मतलब कि जो आपने स्टोर किए, जो शुगर स्टोर किए, वहां से नहीं करके कोई अलग प्रोडक्ट को यूज करके आप उसका क्या करें, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करें। और वो अलग प्रोडक्ट क्या होंगे, फैट और प्रोटीन। तो ये जो होता है वो अपनी बॉडी के अंदर क्या करवाता है, फैट और प्रोटीन को यूज करके शुगर का फॉर्मेशन करवाता है, मतलब कि अपनी ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज को यूज करके। तो ये इसका क्या काम हो गया, शुगर के लेवल को। अब मेरे को एक बताओ कि यहाँ पे एक अपने पास में डिजीज आ रही है। देखो, अगर एड्रिनल कोर्टेक्स कंटिन्यूअसली काम कर रहा है, शुगर का लेवल बढ़ रहा है बॉडी के अंदर, तो शुगर का लेवल बढ़ रहा है, नॉर्मल रेंज से जब ज्यादा हो जाता है शुगर, तो नॉर्मल प्रोसेस तो क्या होती है कि जब भी अपनी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ता है तो इस साइड से पैनक्रियाज किसको सीक्रेट कर लेता है, पैनक्रियाज अपने आदमियों को भेज देता है और उस शुगर लेवल को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, शुगर लेवल को कम कर देगा, नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, कोर्टिसोल जो हार्मोन होता है वो कंटिन्यूअसली शुगर का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर कंटिन्यूअसली शुगर का फॉर्मेशन कर रहा है तो पैनक्रियाज अपने आदमियों को भी कितने देर तक भेजेगा, एक टाइम तो ऐसा है कि उसके पास भी अपने आदमियों की कमी रहेगी, मतलब कि इंसुलिन जो हार्मोन है उसकी कमी होगी। एक टाइम तो इसमें भी ऐसा है, अब शुगर तो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है तो वो हार्मोन कितना सीक्रेट करेगा, पैनक्रियाज भी तो कितनी देर तक अपनी इंसुलिन की पेटेंसी बनाए रखेगा। तो उस दौरान क्या होगा, जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी एक टाइम के बाद, तो उस दौरान शुगर का लेवल बढ़ गएगा और शुगर लेवल को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। तो जब शुगर लेवल को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं तो अपने पास में कौन सी डिजीज हो जाएगी, डायबिटीज मलाइटस। तो उस दौरान क्योंकि डायबिटीज मलाइटस क्या होता है, शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो अपने पास में शुगर लेवल इंक्रीज होने की वजह से डायबिटीज मलाइटस हो सकती है। तो यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड अपने पास में काम की थी, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा इसने नुकसान कर लिया। और कौन सा कर लिया कि इसने डायबिटीज मलाइटस को बुला लिया, जो कि एक बहुत ही भयंकर डिजीज है। तो ये थी अपना जोना फेसिकुलेटा। अब जो ये कोर्टिसोल जो हार्मोन होता है उसको बोला जाता है लाइफ प्रोटेक्टिव हार्मोन। लाइफ प्रोटेक्टिव हार्मोन बोला जाता है। अब लाइफ प्रोटेक्टिव हार्मोन क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो अपन जिंदा है, इट मींस अपनी ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल प्रेजेंट है। अगर अपनी ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल अपसेट हो जाए, मतलब ग्लूकोज लेवल ना हो, तो अपन किसी काम का नहीं, क्योंकि वो क्या करता है अपनी बॉडी के अंदर किसका, मतलब कि एनर्जी लेवल को बनाने का काम करता है। तो अगर ग्लूकोज लेवल है, इट मींस अपने पास में क्या एनर्जी है। अगर एनर्जी नहीं है तो अपन किसी काम का नहीं है। तो एनर्जी को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज, और ग्लूकोज के लिए क्या चाहिए, कोर्टिसोल हार्मोन। तो कोर्टिसोल हार्मोन अगर अपने पास में है तब तो अपन एनर्जेटिक है, मतलब कि अपन कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर जो ग्लूकोज, तो देखो ग्लूकोज अपनी बॉडी के अंदर कितनी मेंटेनेंस करके बनाए रखता है, और ग्लूकोज को कौन मेंटेन करके रखता है, कोर्टिसोल। तो इसीलिए कोर्टिसोल को क्या बोला गया, लाइफ प्रोटेक्टिव हार्मोन। और जो एल्डोस्टेरोन तो जो था उसको किस नाम से जाना गया, लाइफ सेविंग हार्मोन के जरिए। अब थर्ड वन इज जो लेयर आती है उसका नाम है जोना रेटिकुलेरिस। ये बात चल रही अपन एड्रिनल कोर्टेक्स। एड्रिनल कोर्टेक्स की 3 लेयर होगी, जो सबसे बाहर वाली ग्लोमेरुलोसा, सेकंड आपकी होगी फेसिकुलेटा, एंड थर्ड वाली जो होगी जोना रेटिकुलेरिस। जो जोना रेटिकुलेरिस है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है वो आपकी जोना रेटिकुलेरिस है। ये एक इंपॉर्टेंट हार्मोन का सीक्रेशन करती है जो अपनी बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक है। उसका नाम होता है एंड्रोजन हार्मोन। नाम से लग रहा होगा, एंड्रोजन हार्मोन जो होता है अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो एंड्रोजन जो हार्मोन होता है वो अपनी बॉडी के अंदर क्या करता है, एंड्रोजन मींस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे जो होते, जो भी अपने सेक्सुअल हार्मोन होते हैं उनको बोला जाता है एंड्रोजन। अब ये एंड्रोजन क्या करता है, एक तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन इसको फॉर्मेशन करता है, मतलब कि अपने जो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए जो हार्मोन होता है वो कहां से सीक्रेट होता है, जोना रेटिकुलेरिस से। और एंड्रोजन हार्मोन, अब ये एंड्रोजन हार्मोन क्या करेगा, अपनी जो सेकेंडरी सेक्सुअल एक्टिविटी है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, यहां पे मैं बोल सकता हूं करेक्टरिस्टिक जो है,
तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कैसे, जैसे कि ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट कराना और साथ साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टेबलाइज कराना। तो ये सारे काम किसके होते हैं, जोना रेटिकुलरिस के। तो अपन ने 3 लेयर पढ़ी किसकी, एडिनल कॉर्टेक्स की। सबसे पहले सब कुछ कले को एक मिनट के लिए फोकस करो। अपन ने 3 लेयर पढ़ी जोना कॉर्टेक्स की, एडिनल कॉर्टेक्स की। सबसे फर्स्ट वन जो होगी आपकी सबसे बाहर वाली जोना ग्लोमेरुलसा, सेकंड वन होगी जोना फेस्टिकुलेटा, थर्ड वन जो होगी आपकी जोना रेटिकुलरिस। जोना सबसे बाहर वाली लेयर से कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल, एल्डोस्टेरोन होता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, पोटेशियम का एक्सक्रीशन, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन। सेकंड वन इज रेटिकुलरिस, रेटिकुलरिस से कौन सा हार्मोन, कोर्टिसोल, क्या करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। थर्ड वन इज हो गया आपकी फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस थर्ड वन जो कि रेटिकुलरिस एंड्रोजन हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब ये तो बात होगी एडिनल कॉर्टेक्स की। अपन ने देखा जो एडिनल ग्लैंड है वो कैसी है, ट्रायंगुलर शेप की है। तो बाहर वाला पार्ट तो क्या हो गया, कॉर्टेक्स हो गया। अब इनर मोस्ट जो पार्ट होता है वो होता है आपका एडिनल मेडुला। अब एडिनल मेडुला से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेशन होते हैं, अब अपन बात करते हैं उसकी। तो नेक्स्ट वन इज आ गया अपन एडिनल मेडुला पर। बाहर वाला पार्ट अपन ने कवर कर लिया। नेक्स्ट वन अपन अंदर की तरफ पूछते हैं एडिनल ग्लैंड के, एडिनल मेडुला के अंदर। अब एडिनल मेडुला क्या करता है, ये अपनी बॉडी के लिए तब एक्टिवेट होता है जब अपन किसके अंदर हो, स्ट्रेस की कंडीशन में हो। मतलब कि जब अपन स्ट्रेस वाली कंडीशन में हो तब ये एडिनल मेडुला रेस्पॉन्सिबल होता है। अब एड्रिनल मेडुला ऐसा क्या है, इसके पास भी ये एक्टिवेट होता है स्ट्रेस की कंडीशन में। लाइक दैट ये जो होता है अपनी बॉडी के लिए फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स करवाता है, फाइट एंड फ्लाइट। मतलब यहाँ तो वहां से भागो या फिर उसके साथ में लड़ाई करो। यानी कि जब अपने पास में स्ट्रांगली स्ट्रेस होता है तो उस दौरान, जैसे कि अपन सड़क पे चल रहे अपनी मंद बस्ती के अंदर वॉकिंग करें, सडनली अपने पास में अगर कुत्ता आ जाए, सडनली कुत्ता आ जाए एकदम, तो अपन उस दौरान क्या हो जाएंगे, डरना शुरू कर देंगे। तो उस दौरान अपन एक ही चीज मनवाए, या तो उसको मैं पत्थर मारूं या फिर मैं वहां से भाग निकलूं। तो वो जो काम करवाता है वो एडिनल मेडुला करवाता है। तो वहां से अगर अपन भागेंगे तो उस दौरान अपनी बॉडी के अंदर एडिनल मेडुला जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। तो उस दौरान अपने ब्रेन का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू अपने पास एडिनल मेडुला के पास में मैसेज आता है और एडिनल मेडुला यहाँ से 2 टाइप्स के हार्मोन सीक्रेशन करवाती है, जिसका नाम है एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ये हार्मोन कहां से सीक्रेट हुए, एडिनल मेडुला से। क्यों सीक्रेट हुए, क्योंकि अपन किस कंडीशन में, स्ट्रेस की कंडीशन में, अपने पीछे कुत्ता भाग रहा है तो अपनी बॉडी के अंदर एक्टिवनेस चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो उस दौरान क्या होगा कि जो अपने, अब उस दौरान कौन सी मसल, स्केलेटल मसल्स यूज होगी। तो उस दौरान जितनी भी जो ग्लूकोज वगैरह है, जितनी अपनी बॉडी की एनर्जी है, वो सारी की सारी स्केलेटल मसल्स के पास में चली जाएगी, स्केलेटल मसल्स के पास में जाएगी, ताकि स्केलेटल मसल्स उसको क्या करें, यूज करें और अपनी गति को तेज करें, अपनी गति को बढ़े। तो उस दौरान जो अपने वाइटल ऑर्गन वगैरह होते हैं, जैसे किडनी हो गई, हार्ट हो गया, बाकी जितने भी ऑर्गन है उनके पास में एनर्जी वगैरह, ग्लूकोज वगैरह कम जाता है, बल्कि उस दौरान वहां पर ब्लड सप्लाई कम होती है एज कंपेयर टू स्केलेटल मसल्स। तो वहां पे अपने स्केलेटल मसल्स के पास में ज्यादा ब्लड जाता है ताकि वो अपनी एक्टिव रहे और वहां से बहुत ही तेज गति से भागे। और वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो किसने करवाया, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ये दोनों हार्मोन कहां से सीक्रेट हुए, एडिनल मेडुला से। तो एडिनल मेडुला कितने हो गए, 2 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। इसका दूसरा नाम है नॉरएड्रेनालिन एंड इसका दूसरा नाम है एड्रेनालिन, एड्रेनालिन। तो ये मैंने क्या बोला कि अपनी स्ट्रेस की कंडीशन के लिए कौन सा ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल होता है, एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन समझ में आ गए कि ये अपनी बॉडी के अंदर कहाँ प्रेजेंट होती है, रीनल ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये अपनी बॉडी के अंदर ट्रायंगुलर शेप की होती है। ये नंबर के अंदर 2 होती है, क्योंकि किडनी भी 2 होती है, तो दोनों किडनियों के ऊपर प्रेजेंट होगी।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए, कोर्टेक्स एंड मेडुला। कोर्टेक्स के अंदर 3 लेयर होगी, तीनों टाइप्स के हार्मोन वहां से एकदम कंफर्म हो गए कि कौन सा हार्मोन क्या रेस्पॉन्सिबल होता है। और नेक्स्ट वन पार्ट हो गया अपना एड्रिनल मेडुला हो गया। एड्रिनल मेडुला जो होता है स्ट्रेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सारी अपनी मैकेनिज्म होगी एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। ये जो एड्रिनल ग्लैंड वगैरह जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपनी ब्लड के अंदर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज वगैरह करवाती है। और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कैसे करवाती है, रास सिस्टम के जरिए करवाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के इस रास सिस्टम के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर क्या करवाती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। ये रास सिस्टम क्या होता है ये मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा रखा है। अगर वापस से पढ़ना है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप एक बार वापस उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है अपनी बॉडी के अंदर होती है, जिसके थ्रू ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। और ये किसके थ्रू करवाता है, ये सोडियम वगैरह जो रिटेंड हो जाते हैं अपने ब्लड के अंदर, और उनको करवाने का कौन काम करता है, एल्डोस्टेरोन। तो ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम रिटेंशन करवाता है, जिसके तो रास सिस्टम वगैरह एक्टिवेट होते हैं, हाइपोवोलेमिया की कंडीशन हो जाती है, फिर रास सिस्टम एक्टिवेट होकर के अपने ब्लड के अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वापस से एक बार पढ़ लेना। तो ये सारी थी अपनी एड्रिनल ग्लैंड। अगर वीडियो समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।